चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी हो गई है। अब वार्डबंदी को लेकर बदलाव से पर्दा उठेगा। पानीपत में बीजेपी के दो नेताओं के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। अतर रावल, अशोक छाबड़ा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पानीपत में 9 मार्च को चुनाव होने हैं, 12 को नतीजे सामने आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दो नेताओं के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। अतर रावल और अशोक छाबड़ा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और अब वार्डबंदी को लेकर बदलाव से पर्दा उठता हुआ भी नजर आएगा। चूंकि पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी हो गई है और ऐसे में वार्डबंदी को लेकर बदलाव से पर्दा उठेगा। बीजेपी के दो नेताओं के बागी तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। अतर रावल, अशोक छाबड़ा निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, पानीपत नगर निगम चुनाव में वोटर लिस्ट जारी हो गई है और इस दौरान खास बात यह है कि बीजेपी के दो नेताओं के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में वोटर लिस्ट जारी हुई है, चूंकि अब चुनाव में बेहद कम समय, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं और इन बागी नेताओं पर क्या कुछ असर चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए प्रगति, पानीपत नगर निगम में तीसरी बार चुनाव होगा। 2013 में पहला और 2018 में दूसरा चुनाव हुआ था। ये चुनाव, तीसरा चुनाव जो है 1 साल की देरी से हो रहा है। बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हाई कोर्ट के दबाव में ये चुनाव करवाया जा रहा है क्योंकि सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती। ये विपक्ष का आरोप है। लिहाजा आज पानीपत नगर निगम की वोटर लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। मतलब पब्लिक, उसको पब्लिक किया गया है कि पब्लिक में आ गई है वो जी। ये दरअसल ये वोटर लिस्ट जो है, जो चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टियां जो उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी रणनीति के काम आएगी। किस घर में किस नाम के कौन कौन लोग रहते हैं, किस गली में कितने वोटर्स हैं, सारा डिटेल होती है। उसमें एड्रेस होता है, नाम होते हैं, फोटो होती है। तो चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़े काम की चीज है वोटर लिस्ट, जिसके लिए बीजेपी ने बूथ कमेटियां भी बनाई है। पन्ना प्रमुख जो बनाए हैं वो वोटर लिस्ट का ही काम करते हैं। पन्ना प्रमुख देखेंगे कि एक पन्ने पे कितने परिवार हैं, उन इस परिवार में कितने वोटर हैं, उनके घर जाके वोट की अपील करेंगे, उन तक अप्रोच करेंगे, वोट की अपील करेंगे। ये उम्मीदवारों के लिए और पार्टियों के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है जो उनको जितवाने में मदद करेगा। वहां तक अप्रोच होगी। दूसरा, जहां तक बागियों की बात है, 26 वार्ड है पानीपत नगर निगम में। 26 में इस बार 20 पार्षदों की टिकट बीजेपी ने काटी है। उनकी भी काटी है। जो मेयर का टिकट मांग रहे थे उनको पार्षद भी नहीं मिला जी। कुछ लोग ऐसे इनमें थे, हवाबाज थे, जिसको मैं हवाबाज कहूंगा। शोर ज्यादा करते थे, काम कम था, उपलब्धियां कम थी, शोर ज्यादा करते थे। वो हवाबाज पार्षद थे, उनकी भी टिकटें काटी गई हैं। 26 में से 20 टिकटें काटी गई हैं जो पुराने पार्षद हैं। 5-6 ही हैं जो जिनको रिपीट किया गया है। लिहाजा उनका रिकॉर्ड, उनकी छवि ठीक रही है। कुल मिलाकर नए चेहरे आए हैं, लेकिन कुछ पुराने पार्षद बागी भी नजर आ रहे हैं। अशोक छाबड़ा वार्ड 15 जी, किशनपुरा बहुत थिकली पॉपुलेटेड है, बहुत घनी आबादी वाला है। पुराने नेता है छाबड़ा। उनकी पत्नी सुमन छाबड़ा पार्षद थी। पिछली बार भी अशोक छाबड़ा की पति सुमन छाबड़ा को टिकट नहीं मिला था। 2018 में निर्दलीय लड़ी थी, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी में आ गई थी क्योंकि बीजेपी विचारधारा के लोग हैं। तो खैर अब दोबारा उनकी टिकट कटी है। वो इस बात पे अड़ गए हैं। उनका ये कहना है कि जिसको टिकट दी गई रजनी गर्ग है और उनके पति सुरेंद्र गर्ग है। रजनी गर्ग, सुरेंद्र गर्ग के बारे में उनका ये आरोप है अशोक छाबड़ा का कि इन्होंने विजय जैन का, जो विधानसभा चुनाव विजय जैन ने लड़ा था, उनके साथ नजर थे। मतलब बीजेपी के खिलाफ इन्होंने अभियान में हिस्सा लिया, उसी को टिकट दे दिया। ये इनको आपत्ति है। ये कह रहे कि निर्दलीय चुनाव अपनी पत्नी को लड़वाएंगे या कोई और लड़े तो ठीक है, लेकिन मैं लड़ूंगा, इनको नहीं लड़ने दूंगा, रजनी गर्ग को, जो सुरेंद्र गर्ग की पत्नी है। दूसरा, अतर सिंह रावल है। वो महिपाल ढांडा जो मंत्री हैं पानीपत ग्रामीण के, उनकी मेहरबानी से पीछे भी टिकट मिला था। उम्मीद लगाए थे, लेकिन उनका टिकट अतर सिंह रावल का कटा है। अतर सिंह रावल अपनी पुत्र वधू को लड़वा रहे हैं। उनका कहना है कि 3 बूथ ऐसे हैं जो बाहर के हैं, उनको यहाँ जोड़ा गया, तो समाधान शिविर में भी गए हैं। अतर सिंह रावल अपनी पुत्र वधू को लड़वाना चाह रहे हैं। तो ये 2 बागी मेन है, लेकिन बागी जिनकी टिकटें कटियां भी वो खामोश है, क्योंकि बीजेपी में कार्य संस्कृति जो है, बीजेपी पार्टी में अनुशासन है, उससे बाहर नहीं जा रही। लेकिन उनकी भूमिका क्या रहेगी आने वाले टाइम में पता लगेगा। बिल्कुल। हालांकि वोटर लिस्ट जारी हो गई है, वार्डबंदी को लेकर के बदलाव भी शुरू होने को देखने को मिलेगा। देखिए प्रगति, वार्ड बंदी में कुछ एरिया दूसरे वार्ड में
किया गया है और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, कल एक कांग्रेस के जो एससी सेल की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने वार्ड बंदी में और वार्डों के रिजर्वेशन में जहां जहां जिसको चुनाव लड़ना था उनका होमवर्क पहले था, जहां उनके आदमी को चुनाव लड़ना था उसको उनके मुताबिक उन्होंने वार्ड बंदी की है और वार्ड में रिजर्वेशन कराया है। अगर कोई बीसी बी का है तो जहां वो रहता है उस वार्ड को बीसी बी किया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो कृपा पात्र हैं, मंत्रियों के, विधायकों के, नेताओं के चहेते हैं, उनको वो वार्ड दिया गया जहां से वो अपने आप को सुरक्षित समझते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो 12 लोग ऐसे हैं जो नेताओं के परिवारजन है या उनके चहेते हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। तो बीजेपी में भी अंदर खाते कहीं ना कहीं नाराजगी तो है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही। बाहर इसलिए नहीं आ रही कि अनुशासित पार्टी है, बीजेपी में तुरंत एक्शन होता है, इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा अभी दबा हुआ है। तो लेकिन बीजेपी में भी थोड़ी बहुत नाराजगी तो है। बिल्कुल, बगावत यहां जरूर देखने को मिल रही है और खासकर जब से उम्मीदवारों की सूची निकल करके सामने आई है उसके बाद से ये बगावत और नाराजगी साफ तौर पर अब सामने आना शुरू हो गई है। चूंकि कई उम्मीदवार ऐसे जिनकी उम्मीद नहीं थी लेकिन बावजूद उनको दूसरी बार या तीसरी बार टिकट मिला, तो जिससे लोगों में अब नाराजगी भी उभर कर सामने आने लगी है। पानीपत में चूंकि 9 मार्च को चुनाव है, 12 को नतीजे सामने आएंगे, क्या कुछ नतीजों की कल्पना की जा सकती है? देखिए प्रगति, इसको निस्संदेह मैं कह सकता हूं बीजेपी अभी फेवरेट है, फेवरेट। पॉपुलर कांग्रेस भी है लेकिन फेवरेट जिसको कहते हैं मनपसंद, वो बीजेपी की तैयारियां, उनके फैसले लेने की और उनके मतलब बोल्ड स्टेप्स जो बीजेपी लेती है, तुरंत मीटिंग एक बुलाना, फैसले लेना, उनका इंप्लीमेंटेशन कर रहा उम्मीदवार। इस बार भी बीजेपी ने लोकसभा विधानसभा की तरफ उम्मीदवार पहले मैदान में उतारे और कांग्रेस ने अब कांग्रेस की कल 4 बजे मीटिंग है पानीपत नगर निगम के लिए। अभी ना पार्षद के कैंडिडेट सामने आए ना मेयर का कैंडिडेट तो कांग्रेस को मिल ही नहीं रहा और पार्षद के शायद कल कुछ अनाउंस हो गए और बीजेपी वालों के 6-7 दिन, एक हफ्ता पहले अनाउंस हो चुके मेयर भी, पार्षद, और वो डोर टू डोर कर रहे हैं, प्रचार में कहीं आगे निकल गए। कांग्रेस वाले अभी पार्षदों की सूची घोषित करेंगे क्योंकि उम्मीदवारों की, ठोस उम्मीदवारों की उनके पास कमी है, लिहाजा बीजेपी प्रचार में, फैसले लेने में, उम्मीदवार उतारने में आगे निकल चुकी है। जी बिल्कुल, हालांकि इस बीच कांग्रेस की तरफ से लगातार जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं देवेंद्र जी, और खासतौर पर कमियां भी निकालने की कोशिश की जा रही है सरकार से। जिस तरह से सरकार का कार्यकाल जारी है, बीजेपी लगातार निकाय चुनाव को लेकर के जीत का दम भर रही है, कांग्रेस भी पूरे मूड में कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। लेकिन हाल ही में कृष्णलाल मिड्ढा का एक बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस की तुलना घर में बैठी सास की तरह की। उनका कहना है कि जिस तरह से सास अपनी बहू के काम में शिकायतें निकालती रहती है, कमियां निकालती रहती है, कांग्रेस का भी अब यही काम रह गया है कि सरकार के कामों में सिर्फ कमियां निकालती है। वो अपने नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव नहीं कर पाए हैं, चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए 2 बातें हैं, एक तो सास बहू की जो मिसाल दी गई है, देखिए विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, दूसरे अपनी कमीज को उजला साबित करना, दूसरे वाले को दोष देना कि आपकी वजह से हो रहा है। विपक्ष का काम होता है। विपक्ष कांग्रेस में है, बीजेपी कांग्रेस के लिए विपक्ष है, तो वो ये कह रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी नेताओं का हौसला और उत्साह बहुत बड़ा हुआ है, उत्साह भी है, उन्माद में भी है। कांग्रेस की मजबूरी है कि चुनाव तो लड़ना ही है। कांग्रेस वाले में मनोबल की अभी कमी है, संगठन नहीं है, अभी उम्मीदवार सामने नहीं आए। हालांकि पानीपत में चुनाव बाद में होना है, 21 से 27 तक है चुनाव, 10 दिन बाद है, वोटिंग 8 दिन बाद है, लेकिन 10 दिन का टाइम एक्स्ट्रा है। कुल मिलाकर बीजेपी के छोटे नेताओं, बड़े हो, मंत्रियों, विधायकों, पदाधिकारियों, सबके उत्साह है और ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा नहीं दिया जा रहा, एक तरह से क्लीन स्वीप की कोशिश बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, हालांकि खबरें इस तरह की भी आ रही हैं देवेंद्र जी कि कुछ सीटें ऐसी भी जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए क्योंकि वहां पर जो विपक्ष प्रत्याशी है, विपक्ष के उम्मीदवार है, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। देखिए जैसे क्रिकेट मैच में होता है, शुरुआत में दबाव में लाना, जैसे जो बॉलिंग करती है टीम वो दबाव में लाती है कि आउट करो इनको, विकेट गिराओ, इनका मनोबल गिराओ, वही स्थिति आज नामांकन पानीपत को छोड़कर बाकी जगह 32-33 जगह आज नामांकन वापस लेने का दिन था। कुछ कांग्रेस के लोगों ने नामांकन वापस ले लिया या बीजेपी में मिल गए, बीजेपी को समर्थन दे दिया, तो आज चूंकि नामांकन वापस लेने का दिन था तो एक तरह से प्रभाव छोड़ने की, धमक दिखाने की कोशिश थी कि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, हम
बीजेपी कहां जाकर रुकेगी, आप ये देखो, इस तरह का प्रभाव छोड़ना चाह रहे हैं और एक तरह से छोटा धमाका आज किया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये प्रभाव जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल का ही अगर जिक्र करें तो सरदार त्रिलोचन सिंह जो पिछले 46 सालों से कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कई सियासी तूफान भी झेले, कई चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के विरोध में भी चुनाव लड़े और अब आखिरकार बीजेपी के खेमे में हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख कमजोर पड़ती हुई भी नजर आ रही। देवेंद्र जी, देखिए, चुनाव की टाइम दल बदल तो होता ही है प्रगति, लेकिन दल बदल बीजेपी के पक्ष में इसलिए हो रहा है कि बीजेपी फेवरेट पार्टी है, बीजेपी मजबूत पार्टी है, मजबूत संगठन है, मजबूत फैसले हैं, मजबूत नेता है और मजबूत बैकअप है, क्योंकि दिल्ली में भी सरकार और हरियाणा में भी सरकार, संसाधन है, सरकारें हैं, सब तरह का मतलब दबाव डाल सकते हैं और कांग्रेस को दबाव झेलना है। बिल्कुल, दबाव तो झेलना है, लेकिन विपक्ष के तौर पर जो भूमिका निभानी चाहिए कांग्रेस को वो निभती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हुआ, नेता बागी होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, दूसरे खेमे में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी कांग्रेस की पकड़ कम होती जा रही है। देखिए प्रगति, 8 अक्टूबर को नतीजे आए थे हरियाणा विधानसभा चुनाव के, जो उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस जीतेगी, सरकार बनाएगी, हुंकार भरी जा रही थी, लेकिन हो गया उलट। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम विधानसभा के आए थे, जब समीक्षा हुई तो जितेंद्र बघेल है सह प्रभारी, दीपक बाबरिया प्रभारी थे तब जब चुनावी नतीजे आए थे, अब तो उनको बदल दिया जा चुका है और अब जितेंद्र बघेल जो सह प्रभारी कांग्रेस के, उन्होंने कहा था 8 दिन के अंदर हम संगठन बनाएंगे। आज 4 महीने से ज्यादा हो गए, कहां गया संगठन? ना संगठन है और ना ही आपस में एकता है और ना ही मजबूत उम्मीदवार। बिल्कुल, निकाय चुनाव में यानी छोटी सरकार बनाने का दावा तो कांग्रेस की तरफ से लगातार देवेंद्र जी किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अब बजट सत्र की घोषणा भी हो गई है, 7 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होनी है, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। ऐसे में क्या सदन के अंदर भूमिका रहेगी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की? देखिए, विपक्ष मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। 37 विधायक है कांग्रेस के, 48 अगर बीजेपी जीत कर आए हैं उन्होंने सरकार में, तो 37 का आंकड़ा कम नहीं है। पिछले 2019 के चुनाव में 31 थे, 31 जीते थे कांग्रेस के, इस बार 37 हैं, 6 ज्यादा हैं, लेकिन हालात माकूल नहीं है। हालात जो है, सियासी हालात अनुकूल बीजेपी के हैं। कांग्रेस के जैसे विरोध है, पार्टी के अंदर एक दूसरे की गुटबाजी है, विरोध है। देखिए 37 विधायक कोई कम नहीं होते, 48 बीजेपी के हैं, बिल्कुल 3 दूसरे जीत कर। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र जी सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष का काम होता है मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को सदन में उठाना और उनके लिए आवाज उठाना, जनता की बात सरकार तक पहुंचाना और उसके लिए लड़ाई लड़ना, सरकार से जनता के हित में अपनी बातें मनवाना। लेकिन यहाँ विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, विपक्ष के अंदर अंदरूनी कलह की स्थिति बन रही है। ऐसे में कैसे जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाई जाएगी? देखिए प्रगति, 37 विधायक, मैंने कहा 3 विधायक हैं, कोई कम नहीं होते इनके कांग्रेस के। लेकिन बिल्कुल देवेंद्र जी, आपकी आवाज कहते हैं जैसे हम मारक क्षमता, जी हाँ, अपनी बात मतलब सामने वाले को पस्त करने के लिए किलिंग इंस्टिंक्ट जो होती है ना, मारक क्षमता नहीं है, क्योंकि अंदरूनी कमजोरियां, अंदरूनी कलह, संगठन नहीं है, बहुत सारी अंदरूनी समस्याओं से कांग्रेस जूझ रही है। इसी वजह से पूरी ताकत से सरकार के खिलाफ लड़ नहीं पा रही। बिल्कुल, सरकार के खिलाफ अंदरूनी कलह की वजह से और भी तमाम अंदरूनी वजहों की वजह से इतने युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आ पा रही है कांग्रेस से। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर के जो जीत के दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से, अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से भी किए जा रहे हैं, क्या तस्वीर बनती हुई नजर आएगी? कौन सी पार्टी जो बीजेपी को कड़ा टक्कर, कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ सकती है? देखिए प्रगति, पार्टियां कौन सी रहेगी? इनेलो ना के बराबर, जेजेपी ना के बराबर। बिल्कुल, कोई राजनीति में आरोप, नेता दूसरे के बारे में कहते हैं ना, 0 + 0 = 0। नेता लोग अक्सर कहते हैं, कोई भी पार्टी हो, 0 + 0 = 0, ये कहा जाता है। बड़ा एक परसेप्शन बना हुआ है कि 0 + 0 = 0। तो इनेलो और जेजेपी की स्थिति आज ये है, इनेलो और जेजेपी सिर्फ सिरसा
सिरसा नगर परिषद में प्रधान का चुनाव लड़ी है दोनों पार्टियां, और अभी इन्होंने कहीं खड़े नहीं किए। सिर्फ सिरसा जो इनका अपना गृह क्षेत्र है, जेजेपी हो या इनेलो, वहां जरूर इनको यह कि अपने घर में तो कम से कम बाहर का ना है कोई प्रधान, अपने घर में से कोई जीते, जेजेपी जीते इनेलो। नगर परिषद का चेयरमैन का पद दोनों पार्टियां सिरसा में लड़े हैं, अभी बाकी जगह जमीन पे कुछ नहीं है। तो मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में, और बीजेपी अभी आगे आगे, कांग्रेस पीछे पीछे है। बिल्कुल, अब हालांकि देखना ये होगा, वोटर लिस्ट सामने आ चुकी है और ऐसे में बीजेपी के नेता भी बागी हो चले हैं। अब देखना यही होगा कि छोटी सरकार की सत्ता किसके हाथ में जाती है, क्योंकि जीत के दावे सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके पक्ष में समर्थन देगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।